वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई कविता जिसका नाम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कविता को डिस्कस करने से पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानकारियों को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कविता का नाम क्या है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, और इसके इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, ठीक है, इन्हें अक्सर ना न्यू इंग्लैंड कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है न्यू इंग्लैंड कवि के रूप में कवि कहा जाता है। इनका जन्म, ठीक है, 1800, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 ठीक है 1874 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, और इनका ये कहाँ पैदा हुए थे? ये सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे, लेकिन कम उम्र में ही पूर्वी तट पर इंग्लैंड चले गए। राज्यों में लौटकर उन्होंने खुद को कविता और शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, उन्होंने अखबार के संपादक, मोची और किसान के रूप में भी काम किया है। उनकी कविताएं जो होती है ना, बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में होती है, लेकिन उनके स्पष्ट रूप से सरल विषयों में अक्सर जटिल अर्थ होते हैं। वो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम में वर्ड्सवर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। उनकी रचनाओं में अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल शामिल है। माउंटेन इंटरवल शामिल है। अब देखिए, उनको ना कई सारी पुरस्कार भी मिली है, जिनमें से, ठीक है, सबसे मतलब जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो क्या है? उनमें उनको मिली है पुलित्जर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार वो जीते हैं। और जब तक उन्होंने 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन पर अपनी कविता द गिफ्ट आउटराइट दिया, तो उन्होंने अमेरिका के अनौपचारिक कवि पुरस्कार विजेता का दर्ज हासिल कर लिया। तो चलिए, ठीक है, जैसे कि हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानकारियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम इनके द्वारा लिखी कविता जिनका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ये है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, वो क्या है? स्टैंजा नंबर 1 है। ठीक है, इसमें चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसको लिखा हुआ है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि ये लकड़ियाँ यानी यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं बोला जाएगा इनको। वुड्स का मतलब होता है एक छोटा सा जंगल। क्या होता है? एक छोटा सा जंगल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, ठीक है, एक छोटे से जंगल में, ठीक है, खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि यह जो छोटा सा जंगल है किसकी है। और उन्हें लगता है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि वह उनको जानते हैं। ठीक है, वो इसका ये जो जंगल का मालिक कौन है वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अब फिर क्या बोलते हैं? देखिए, बोल रहे हैं कि हिज हाउस, और उसका जो घर, इज इन द विलेज। ठीक है, दो, ठीक है, हालांकि उसका घर कहाँ है? गांव में है। ठीक है, हालांकि उसका घर कहाँ है? गांव में है। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। ठीक है, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। ठीक है, कौन? जो मालिक है, जो जंगल का मालिक है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ पे रुकते हुए नहीं देखेगा। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। ठीक है, अब यहाँ पे उनके जंगल में ना बर्फ से भरे हुए देखने के लिए, ठीक है, अब बताया गया कि उनके टू वॉच क्या देखने के लिए? उनके जंगल में, ठीक है, उनके जंगल में, ठीक है, जो बर्फ से जो भरा हुआ जो सीन है, ठीक है, उनको देखने के लिए वो यहाँ रुकते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नहीं देखेंगे। तो ये होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये। चलिए अब स्टैंजा नंबर 2 को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्टैंजा नंबर 2 में, ठीक है, ये है आपका स्टैंजा नंबर 2, सेकेंड स्टैंजा। ठीक है, इसमें लेखक बोलते हैं, चलिए देखते हैं कि लेखक इसमें क्या बोल रहे हैं।
तो देखिए ये जो स्टैंजा नंबर 2 है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, मस्ट थिंक इट क्वीर, क्वीर का मतलब होता है अजीब, विचित्र, ठीक है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, उस जंगल और जमी हुई झील के बीच में, ठीक है, जो मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो सोच रहा है कि यह जो विचित्र वाला काम रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों कर रहे हैं कि जंगल और जमे हुए लेक यानी झील के बीच में, जहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, और वहाँ पे ये रुक गए हैं। और वह सीन कैसा है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन दिया गया है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर्स टू विंटर सॉल्स्टिस, जो कि 22 दिसंबर में होता है। अब ये विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, तो विंटर सॉल्स्टिस के बारे में हम लोग देखते हैं। विंटर सॉल्स्टिस जिसे, ठीक है, शीतकालीन अयनांत या दक्षिण अयनांत कहते हैं। यह वह समय है जब सूर्य आकाश में अपने दक्षिणतम बिंदु पर होता है और दोपहर में क्षैतिज के ऊपर अपने निम्नतम उन्नयन पर नजर आता है। आमतौर पर दक्षिण अयनांत उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक वर्ष 21 से 22 दिसंबर के बीच घटित होता है। और सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है, चलिए सॉल्स्टिस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक ये सॉल्स्टिस ना एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्टेल्ड सन, यानी ठहरा हुआ सूर्य। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में वर्ष में 2 बार होती है, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में। तो आपको समझ में आया ये डार्केस्ट इवनिंग जो है, कि उस समय जो डार्केस्ट इवनिंग है ना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक इवनिंग है वो, मतलब रात का समय होने को चला है। ठीक है, रात का समय होने को चला है, चारों तरफ क्या है, कोहरा ही कोहरा है, धुंधला है चारों तरफ। ठीक है, देखिए हम लोग अब स्टैंजा नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक। तो देखिए यहाँ पे कवि जो है ना, ही का मतलब ये दर्शा रहे हैं, यहाँ ही का मतलब है जो कवि का जो घोड़ा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो घोड़ा है वह, उसके बारे में। घोड़ा क्या करता है, घोड़ा अपनी ना लगाम की घंटियों को क्या करता है, हिलाता है। लगाम की घंटियों को क्या करता है, वो हिलाता है। और वो लगाम की घंटियों को क्यों क्यों हिलाता है, ये पूछ रहा है हिलाते हुए कि कोई गलती तो मुझसे नहीं हो गई, कोई गलती तो मुझसे नहीं हो गई। ठीक है, और एक ही आवाज़ और केवल अन्य आवाज़ थी वहाँ पे। ठीक है, अन्य आवाज़ क्या थी, अन्य आवाज़ ये थी कि तेजी से निकल जाने वाली जो हवा जो थी वह आवाज़ वहाँ पे बह रही थी। ठीक है, सुनाई दे रही थी। सहज हवा के साथ साथ, एकदम सहज हवा के साथ साथ क्या था, नरम नरम डाउन एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी का मतलब क्या होता है, डाउनी का मतलब जब आप देखिए कि डाउनी का मतलब क्या होता है, डाउनी का मतलब होता है एकदम सॉफ्ट टाइप का, एकदम कोमल। ठीक है, जो कोमल होता है ना वो है डाउनी। और फ्लेक का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा या परत। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक, केवल अन्य आवाज़ थी तेज से निकल जाने वाली हवा और सहज हवा के साथ नर्म बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैसेज नंबर स्टैंजा नंबर 4 पे। स्टैंजा नंबर 4 में क्या बताया गया है, ये है स्टैंजा नंबर 4। अब देखिए स्टैंजा नंबर 4 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्टैंजा नंबर 4 का जो लास्ट जो 2 लाइन्स है ना, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ना खुद से कहीं एक्सप्लेन नहीं मिलता है। ये बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, किसको लेकर के, ये स्लीप को लेकर के। ये स्लीप जो वर्ड है ना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मान लीजिए आप कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में ये स्लीप वर्ड के बारे में पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप
और यहाँ पे जो वुड्स है ना वो कैसा है, ये जंगल अति सुंदर है, काला है और रहस्यमय है। रहस्यमय मतलब डीप है, मतलब अभी भी रॉबर्ट फर्स्ट चाह रहे हैं कि हाँ इसके बारे में थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का, कि हाँ इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। ठीक है, और क्या है, ये एकदम काला है, एकदम अंधकार, क्योंकि चूंकि आपको पता ही था कि वहाँ पे लिखा था द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि जो जंगल है ना वो बहुत ही सुंदर है, काला है, डार्क है, ठीक है, घना है और रहस्यमय है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे वादों को निभाना है। वो वादा क्या क्या है? वो वादा ये है कि हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ काम करना हो या कुछ भी करना हो, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बट आई हैव टू प्रॉमिस टू कीप। ठीक है, आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए यहाँ स्लीप का मतलब क्या क्या हो सकता है। स्लीप का मतलब हो सकता है रेस्ट, रेस्ट। स्लीप का मतलब हो सकता है रेस्ट। ओके, अब और क्या क्या हो सकता है? स्लीप का मतलब हो सकता है एक तो रेस्ट, और दूसरा जो सबसे अप्रोप्रिएट जो स्लीप का मतलब लगता है वो क्या है? वो है डेथ। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि सोने से पहले मीलों दूर जाना है, मतलब आंख बंद होने से पहले अभी उन्हें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, क्योंकि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और आंख बंद होने के पहले या वह रेस्ट लेने के पहले, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना है, ठीक है, मीलों दूर जाना है। इसीलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसीलिए वो बता रहे हैं क्योंकि स्लीप जो है ना वो डेथ को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो चार लाइन है ना, ये चार लाइन, ठीक है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। जिंदगी के बारे में ये बताती है कि जिंदगी को गोल ओरिएंटेड बनाने को, ठीक है, बताता है ये चार लाइन। और कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हुए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हुए अपने प्रॉमिस को, ठीक है, हमेशा पूरा करना चाहिए। अपने कर्तव्य को या अपने वादा को निभाने के लिए सोने से पहले मीलों दूर जाना पड़ेगा। जैसे कोई जिंदगी में मरने से पहले बहुत कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये हुआ कविता का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को यह कविता समझा सका। अगर आप इस कविता को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।